12 फरवरी माघ पूर्णिमा 2025 के दिन यदि यह साधारण उपाय कर लें तो आपके जीवन में धन संपत्ति की बरसात हो सकती है। यह बेहद सरल उपाय है लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम आपको ऐसा अनमोल रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे अपना कर आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस विशेष दिन पर आप यह उपाय कर लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आ जाएगी, धन से जुड़ी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर इस उपाय को करने के बाद भी कोई लाभ ना मिले तो आप हमें ज़रूर बताएं, लेकिन ध्यान रखें इस उपाय को करने से पहले पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा को विशेष रूप से शुभ और चमत्कारी माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस दिन पर आपको क्या करना है। माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप गाय को एक विशेष चीज चुपचाप खिला दें तो इसका अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे आपके जीवन की सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं, पितृदोष समाप्त हो सकता है और पूरे वर्ष की स्थिति इतनी सशक्त हो जाएगी कि आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा। सभी प्रकार के दुख, कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर सकेगी। गाय को यह विशेष चीज खिलाने से गरीबी दूर हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप पूरे श्रद्धा प्रेम से कुछ अर्पित करते हैं तो वह सीधा भगवान के समक्ष पहुंचता है और इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में आप इस उपाय को जरूर कीजिए, जिसे हिंदू धर्म में अति शुभ माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए माना गया है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन यह है। इस दिन देवी देवता विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं और भक्तों पर अपार आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वह अनेक दिनों की तुलना में सबसे अधिक प्रकाशवान होता है। माघ पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा स्थिति अच्छी ना हो, उसका भाग्य हमेशा साथ ना देता हो, ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य जो है वो बनता बिगड़ता रहता है, तो उसे इस उपाय को जरूर करना चाहिए, सफलता प्राप्त होगी। इसी कारण माघ पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। 12 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा के दिन पावन शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग प्रमुख हैं। इन योगों के कारण इस दिन का विशेष महत्व बढ़ गया है। तो उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं या व्रत नहीं कर पाते हैं तो यह विशेष उपाय करके माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन आप विधि विधान से एक विशेष गाय से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। यह उपाय करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा होगी, जिससे आपके नवग्रह अनुकूल होंगे। राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राहु और केतु का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करता है और इसका नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आवक होगा, आर्थिक कष्ट दूर होंगे, समृद्धि का मार्ग खुलेगा। जब माता लक्ष्मी किसी को आशीर्वाद देती हैं तो उसे धनवान बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दिवाली और धनतेरस की पूजा में गौ माता की पूजा होती है। सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में सब कष्ट संकट दूर हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको एक खास और प्रभावशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे माघ पूर्णिमा 2025 के दिन करना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज खिलानी चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं या ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और जीवन में सफलता पाने में कठिनाई समाप्त नहीं हो सकती है। और यदि किसी भी कारण से आपको धन संबंधी परेशानी है और उनका
समाधान जो है वो आप चाहते हैं, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहे और आपको समृद्धि प्राप्त हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपके घर में धन का भंडार जो है वो भरा रहे, वस्त्र और सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो, तो यह उपाय जो है वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता या जय गौ माता नहीं लिखा है तो कृपया सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और गौ माता की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पर विशेष महत्व जो है वो बताया गया है, लेकिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान जो है वो आप नहीं कर सकते हैं तो घर के पानी में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर आप स्नान करें। इससे भी तीर्थ स्नान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन सर्वप्रथम अपने घर की पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें, वहाँ विधि पूर्वक पाठ करें। धन प्राप्ति के मार्ग पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शुभ और फलदायी बताए गए हैं। इस दिन दान करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितृ पूजा के साथ हनुमान जी की पूजा, मंगल देवता और शनिदेव की भी पूजा करने से अत्यंत लाभ जो है वो मिलता है। इसके अलावा यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी कौन सी पूजा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपकी राय के अनुसार कुछ विशेष उपायों के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप अपनी राय, अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ जो है वो सुझाव दे सकें। साथ ही जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आप एक महत्वपूर्ण उपाय जो साल के शुरुआती दिनों में, महीनों में अवश्य करना चाहिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपक को आटे से बनाएं, उसमें लाल कलावा की बाती लगाएं। 4 बातियां लगाकर 4 दीपक बनाएं और प्रत्येक दीपक को जलाएं। दीपक के बीच में एक साबुत फूल अर्पित करें। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और इसे करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब बात करते हैं इस विशेष उपाय की, जिसे माघ पूर्णिमा के दिन करने से जो पीढ़ियां हैं वो धन, संपत्ति और सुख शांति में कोई कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के दुख, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सुख शांति बनी रहती है। जीवन में सभी कार्य सफल होते हैं। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। आप जानते हैं कौन कौन से उपाय प्रभावशाली और चमत्कारी हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का अत्यधिक महत्व है। यह माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। जब भोजन बनाए तो पहली रोटी गौ माता के लिए अलग निकालें और भोजन करने से पहले उन्हें खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय उपलब्ध ना हो तो सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध अथवा गाय के घी जो है वो भी शामिल हों। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहे। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ पर जो सभी वास्तु दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बिना पंचगव्य के कोई भी पूजा पाठ हवन पूर्ण नहीं होता है। हर महीने कम से कम एक बार अपने परिवार सहित गौशाला जाने का नियम बनाएं। वहाँ गौ माता को पानी पिलाएं। सर्दियों के समय गुड़ खिलाएं। यह भी ध्यान रखें कि गर्मी समय हरा चारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। गौ माता से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि दूध निकालते समय अचानक ठोकर मार दे, दूध गिर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है, उसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए देख ले तो ये यात्रा सफल होती है। इसके साथ ही साथ यात्रा करते समय गाय की आवाज़ सुनना, रात के समय उनकी हुंकार जो है वो सुनाई देना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आजकल गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने और उन्हें कानूनी अधिकार की भी बात हो रही है। हमारी संस्कृति और परंपरा के सम्मान का प्रतीक होगा। तो अब सवाल उठता है कि गाय जो हमारे संस्कृति और संस्कृत का अहम हिस्सा है, उसके साथ लोग
जो खराब व्यवहार है वो कैसे कर सकते हैं। जब तक गाय दूध देती है लोग उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही दूध देना बंद कर देती है उसे सड़कों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। कोई उन्हें डंडे मारता है, कोई उस पर पानी फेंकता है। कई बार ये बेचारी घायल हो जाती हैं और कई बीमारी के कारण दम तोड़ देती हैं। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है और हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, उसे माँ का दर्जा दिया गया है। गाय को कष्ट देने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। जितनी अपनी माता को कष्ट देने वाला व्यक्ति भागीदार होता है, उतना ही व्यक्ति जो है ऐसे भी व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु की योनि प्राप्त होती है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें कई वर्षों तक इस पाप से मुक्त के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था। उसमें स्नान करने से वे पाप मुक्त हुए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति पानी पी रही गाय को अचानक डंडा मार देता है, भगा देता है, तो उसे घोर पापी जो है वो माना जाता है। वहीं जो व्यक्ति आराम कर रही गाय को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है वह जाने अनजाने में पापों से जो है वो भागीदार बन जाता है। गौ माता को कष्ट देना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करने वाले अगले जन्म में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया कि गाय के बछड़े को बचा हुआ दूध ही मनुष्य के ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय का पूरा दूध निकाल लेते हैं और बछड़े के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ये भी घोर पाप माना गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को पाप का भागी बनना पड़ता है, ऐसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप के समान है। गोवंश पर बैठने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कष्ट पाता है। यह भी कहा जाता है कि गोवंश स्वयं देवताओं से जुड़ा हुआ है। नंदी अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए उनके पीठ पर बैठना अनुचित बताया गया है। गाय के दान का भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बीमार बूढ़ी गाय दान नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ कठोर निःशब्द नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में आती है कि जिन्होंने अपने पिता द्वारा बड़ी और दुर्बल गायों को दान करने की आपत्ति जताई। जो लोग स्वस्थ दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं उन्हें महापुण्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जो है वो उनको प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र की जो युति है राहु से, इसे पितृदोष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य से संबंध पिता से है, मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य और शनि राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से, तो पितृदोष बनता है। यह दोष जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। यदि पितृदोष हो तो गाय के प्रति दिन या किसी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी विशेष दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से इसका निवारण किया जा सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो विशेष चिन्ह बाण होता है उसे बृहस्पति गुरु का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्म पत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो यात्रा के दौरान सामने गौ माता आ जाए तो उसे दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए, शुभ संकेत दिख जाए तो यह यात्रा जो है वो सफल मानी जाती है। जिस घर में गाय होती है वहाँ पर वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गाय को खिलाने के नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। ताजी रोटी गाय को हमेशा खिलाएं। यदि रोटी रखकर अगले दिन दी जाती है तो वह बासी मानी जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। बासी रोटी देने वाले के घर में अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिससे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए गाय को रोजाना ताज़ा भोजन ही खिलाएं। इसके अलावा खराब, सड़ी गली चीज़ों को भी गाय को नहीं खिलाना चाहिए। कई लोग पुराने फल या खराब सब्जियां गाय को देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना गया है। गाय को 7 बार परिक्रमा लगाने से जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। पितृदोष कम होता है। गाय को रोटी देने से पहले उस पर हल्दी, घी, मिश्री लगाना बहुत शुभ माना गया है। सूखी रोटी कभी नहीं देनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अपनाने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।